नमस्कार, मैं हूं आपका पत्रकार साथी मनोहर सिंह राजपूत और आप देखना शुरू कर दिया ढिंढोरा 24। ढिंढोरा 24 में हम लगातार शहर से लेकर गांव तक की खबरें दिखा रहे हैं। चुनावी खबरों में एक बार फिर हम राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि दूसरे चरण का चुनाव 17 नवंबर को होना है और 17 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर 48 घंटे पहले यानी कि अब कुछ ही देर में प्रचार प्रसार थम जाएगा। शाम 5 बजे ही निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों का जो कैंपेन है, जो प्रचार प्रसार, जो सभाएं चल रही है, वो समाप्त हो जाएगा। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव के पास मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि रायपुर उत्तर के जो प्रत्याशी है पुरंदर मिश्रा, वो मरीन ड्राइव पे अपनी अंतिम सभा कर रहे हैं। प्रचार प्रसार का यह आखिरी सभा है। इसके बाद जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर कैंपेन कर पाएगा 48 घंटे पहले, जैसे कि निर्वाचन आयोग का निर्देश रहता है कि 48 घंटे पहले ही जो प्रचार प्रसार है वो थम जाता है। इसके बाद प्रत्याशी जो है वो अपने घर घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि रायपुर के प्रत्याशी जो पुरंदर मिश्रा, सीधी बात कही जाए अगर तो रायपुर उत्तर में इस बार कांटे की टक्कर है, जहां एक तरफ कांग्रेस से मौजूदा विधायक कुलदीप जुनेजा है, वहीं दूसरी तरफ रायपुर उत्तर से बीजेपी ने एक बार नया प्रत्याशी उतारा है और नए प्रत्याशी के रूप में पुरंदर मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई है। बहरहाल देखना यह होगा कि चुनाव के अंतिम चरण में इस जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो ताकत, जो रैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका असर जनता पर कितना पड़ता है और यह वोट में कितना तब्दील हो पाता है। चलिए सीधी बात करते हैं हम रायपुर उत्तर के प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा से। तो 17 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण मतदान के लिए अब 48 घंटा पहले यानी कि 5 बजे ठीक अब चुनाव प्रचार थम गया है। शोरगुल के साथ जो प्रचार प्रसार किया जा रहा था उस पर अब विराम लग गया है। प्रत्याशी अब डोर टू डोर जाकर अपना प्रचार कर सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मरीन ड्राइव पर, जहां पर रायपुर उत्तर के जो भाजपा के प्रत्याशी है पुरंदर मिश्रा, उन्होंने अपना जुलूस निकालते हुए एक शक्ति प्रदर्शन कर यहाँ पर अपने जो प्रचार प्रसार था उसका समापन किया है। हम सीधे बात करेंगे। सर, अब प्रचार प्रसार थम गया है, अब 48 घंटे का समय, क्या लगता है कितना माहौल है और ये जो शक्ति प्रदर्शन है वोट में कितना तब्दील होगा? हम कभी शक्ति प्रदर्शन नहीं करते, हमारा शक्ति ऑलरेडी रहता ही है। उत्तर के लोगों ने सम्मान दिया, मेरे कार्यकर्ता ने सम्मान दिया, मेरे भारतीय जनता पार्टी के जिले पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, युवा मोर्चा पदाधिकारी, महिला मोर्चा पदाधिकारी, युवा मोर्चा, सबने सम्मान दिया। आज हम आखिरी दिन का हमारे जो विधानसभा की टेरिटरी है उसमें हम भ्रमण किए हैं। कोई शक्ति प्रदर्शन कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से गुजरे और जब गुजरे आपका काफिला जब गुजरा तो लोगों का किस तरह से माहौल? WRA से शुरू हुआ, मरीन ड्राइव में खत्म हुआ, पूरा विधानसभा हम घूम लिए उत्तर का। पूरे रैली के दौरान जनता का किस तरह से प्यार मिला? बहुत आशीर्वाद मिला है, बहुत स्नेह मिला है। उनके भाव देखने से लगता था कि वो प्रसन्न है, भाव देखने से लगता था कि वो बदलाव चाहते हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री बोले बदलवो इधर ही सरकार बदल। ऊटी वाले बाबा भी घूम रहे हैं अंतिम दौर। वो तो पंचर हो गया नमस्ते हो गया। 5 साल नमस्ते किए, 10 साल कितना सहेगा आदमी। इस समय तो जनता तय कर लिया कि अब हम भाई साहब को नमस्ते कर देंगे। मोदी जी की गारंटी का कितना असर दिख रहा है? 100% मोदी जी की गारंटी। और किसका गारंटी? भारत में लोगे, जहाँ भारत का प्रधानमंत्री पूरे विश्व का नेतृत्व करता है, उनकी गारंटी है जी। ये क्या थोड़े झूठ बोलने वाले की गारंटी है, हैं? फरेब करने वाले की गारंटी है? 500 रुपये घोषणा किए थे, महिलाओं को दे नहीं पाए, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दूंगा बोले थे, दे नहीं पाए। सब झूठ बोलते हैं, सरकार में आने के लालते। इस समय उनको सरकार खदेड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को लाएगी। बीजेपी ने जिस तरह से घोषणा किया था कि महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना देंगे, कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करने के बाद नया घोषणा पत्र लेके आती कि हम 15। अरे वही तो, इतना डर है उनको। मोदी जी का गारंटी और भूपेश जी के गारंटी में फर्क नहीं लगता आपको? तो हम जब 12,000 के 15 लाए, पिछला 500 तो महिलाओं को, वो कहाँ गया? तो उनके गारंटी को समझते हैं, जनता समझती है। छत्तीसगढ़ की जनता जान गई कि दाऊ जी खाली काऊ है, कुछ। अब शोरगुल थम गया है, 48 घंटे का टाइम है, अब डोर टू डोर आप जा सकते हैं। क्या प्लानिंग है इस 48 घंटे? पूरा प्लानिंग है हमारा। चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार सब हो गया है। हम जाके जहाँ छूट गया है, जिनको हम प्रणाम नहीं कर पाए, नमस्ते नहीं कर पाए, आशीर्वाद नहीं पाए, उनके बाद संपर्क करेंगे। और आखिरी समय है मतदान के लिए, जनता को क्या बोलना चाहिए? मैं बोलना चाहता हूँ कि ये फरेबी सरकार को, ये भ्रष्ट सरकार को, ये कुरीति वाला सरकार को, जो माँ बहनों का रक्षा नहीं कर सकता, ऐसे सरकार को निकालें। गांव गरीब कल्याण नहीं कर पाए, ये केवल चोर बदमाशों उच्चक्का को प्रश्रय दिए, इसलिए सरकार को निकालो और भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार
धर्म की सरकार, सनातन की सरकार, संस्कृति की सरकार को लाओ और कमल छाप में वोट देके हमें हमारे दर्शकों को एक बार वोट के लिए अपील कीजिए, क्योंकि जिस तरह से निर्वाचन आयोग भी लगातार, और हम भी जनता से सभी दर्शकों को निवेदन करता हूं, मतदाता भाई बहनों को निवेदन करता हूं कि ये लोकतंत्र का पर्व है, घर में कोई न रहे, सब उस दिन मतदान करें और मतदान करवाएं। यही निवेदन, यही प्रार्थना उत्तर की विधानसभा को। तो ये है रायपुर उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब वो डोर टू डोर जाएंगे और जिन तक वो नहीं पहुंच पाए हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, ताकि आने वाले जो 17 नवंबर है उसमें होने वाले मतदान को लेकर अपने पक्ष में वो वोट मांग सके। बहरहाल देखना ये होगा कि अब शोरगुल थम चुका है, प्रचार प्रसार थम चुका है, अब प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर जो है अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ऐसे में अब जनता जनार्दन का जो मत रहेगा वो 17 नवंबर को किसके पक्ष में होगा। रायपुर उत्तर से मनोहर सिंह राजपूत, ढिंढोरा 24। मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे संचालक, उत्तर विधानसभा के लोकेश कौड़िया जी को ताली बजा करके स्वागत करो। जोर से ताली। मंडल के हमारे सबके नेता उत्तर से धुरंधर, मैं पुरंदर, उपासना जी का ताली बजा के स्वागत करूं।